संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जाहीर केला की ऑपरेशन सिंदूर या लष्करी संघर्षावेळा भारतीय नौदलाच्या खर दबावाक लागून पुराय पाकिस्तान नौदलाला आपल्याच बंदरांनी गप्प बसून रावपाक भाग पाडले. लखनौ हांगा झालेल्या नौसेना शौर्य वाटिका या नवीन संग्रहालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यार उलयताना तांणी ही माहिती दिली. भारतीय नौदल अरबी समुद्रांत पुराय तयारीनं आणि ताकदीनं तैनात आशिल्ल्यान दुस्मानाच्या नौदलाला बाहेर सरपाक वा कसलीच हालचाल करपाक वाव मिळून का, अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगले. का ही यह प्रतीक होती है. और साथियों, जैसे इसका एक उदाहरण आप देखिए, पिछले साल पहलगाम में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था. आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी और उस घटना के बाद पूरे देश का खून खौल उठा था. उसके बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी. साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी. और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर, मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें. साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी कि यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता. साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी. और साथियों, हमारी सेनाओं की यह ताकत, हमारी लगातार की गई मेहनत और यह सतर्कता का नतीजा है. 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब से ही हमने इस बात पर विशेष बल दिया और इस पर विशेष ध्यान दिया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर तभी कहलाएगा जब हमारी सेनाओं को हथियार के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन, एक नजरिया इस देश के सामने रखा था.